जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों 2025 की अगर बात करें तो ग्रुप डी की नई भर्ती है जो कि 53,000 से अधिक पदों पे है। साथियों ध्यान दीजिएगा, 53,000 से अधिक पदों पे है और ये नगर निगम की भर्ती है। साथियों कैसे आपको अप्लाई करना है ना? आज इसका पूरा का पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है क्या रहने वाला है, हम सब कुछ समझते हैं इस वीडियो में। आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, इस भर्ती से संबंधित हर जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे। साथियों तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो एक बार जा करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथियों तो आइए हम बात करते हैं। साथियों देखिए, ये जो भर्ती है साथियों राजस्थान की है। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में नगर निगम की भर्ती है। और यहाँ पे खास बात क्या है कि इसकी अगर बात की जाए तो इसमें जो है चयन प्रक्रिया की बात की जाए साथियों, तो इसमें जो है आपका सामान्य ज्ञान, ठीक है, सामान्य ज्ञान से प्रश्न आएंगे, इंग्लिश से प्रश्न आएंगे, इसके अलावा मैथ है, हिंदी है, ये तो है। लेकिन अभी इससे पहले हम ये समझ लेते हैं इसमें खास पद क्या क्या है, क्या हर कोई इसको भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकता है, हम वो समझने वाली बात है। तो यहाँ पे हम समझे अगर साथियों, अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देखते हैं सबसे पहले अगर हम बात कर ले इसका फॉर्म भरा कैसे जाएगा, तो ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा साथियों? ऑनलाइन माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन के माध्यम से इसका फॉर्म भरना है। 450 रुपये, ठीक है, अगर आप अनरिजर्व से हैं, ओबीसी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं, तो ये हम आपको ऑनलाइन तरीका है। इसके अलावा अगर बात की जाए साथियों, अब ये हम आपको दिखा रहे हैं भर्ती की बात की जाए साथियों, तो ये जो भर्ती है राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB की तरफ से ये भर्ती है साथियों। राजस्थान ग्रेड 4 चपरासी की भर्ती है। ध्यान दीजिएगा, ग्रुप डी की, जैसे रेलवे में ग्रुप डी की भर्ती है, सेम भर्ती ये भी है साथियों। ध्यान दीजिएगा, बस ये राजस्थान की है। 53,452 जो है टोटल जो है ये पदों की संख्या है। इसके अलावा अगर बात की जाए, सूचना जो है जारी हुई थी 11/12/2024 को। आवेदन की बात करें साथियों तो ये 21 तारीख से लेकर के 19 अप्रैल तक इसका आवेदन होगा। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, क्या सभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ये जानना जरूरी है। हम अगली स्लाइड पे समझते हैं कि रिक्तियों की संख्या। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ये समझने वाली बात होगी, यहाँ पे रिक्तियों की संख्या की बात की जाए साथियों, ध्यान दीजिएगा, टोटल रिक्तियां जो है 53,452 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर टीएसपी की बात करें, है ना, टीएसपी और गैर टीएसपी, साथियों बहुत से साथियों को ये नहीं पता है कि टीएसपी और गैर टीएसपी क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र होता है, जैसे कि राजस्थान में क्या है, बहुत से क्षेत्रों को अनुसूचित जाति के लिए क्षेत्र घोषित किया गया है ना, जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया है, उसी को क्या कहते हैं? टीएसपी कहते हैं। इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है, जो टीएसपी की भर लिए है वो 5,522 पदों के लिए है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हर कोई जो है आवेदन नहीं कर सकता, इस बात को समझना होगा। यहाँ पे जो टीएसपी क्षेत्र से आते हैं, है ना, यानी कि जो आदिवासी वाले क्षेत्र हैं, जो बटा हुआ है, वही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर गैर टीएसपी की बात करें, यानी सभी लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं, वो 46,931 पदों के लिए, इस का आपको विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ पे 46,931 पदों के लिए हर कोई फॉर्म भर सकता है। लेकिन टीएसपी में अगर बात करें जो 5,522 स्पेशल साथियों ये आदिवासी वाले क्षेत्रों के लिए है, तो ये यहाँ पे वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसका विशेष ध्यान देना है। आगे अगर हम समझें इसमें, तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं हम शैक्षिक योग्यता की। ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक योग्यता अगर आप 10वीं पास है, ठीक है, आप 10वीं पास है तो आवेदन आप कर सकते हैं इसकी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई चलो हमने 10वीं तो पास कर लिया है, अब ये हमारी आयु क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, तो ये एज यहाँ पे न्यूनतम 18 वर्ष दिया हुआ है। वहीं अधिकतम की बात कर ले साथियों तो 40 वर्ष, यानी कि यहाँ पे 18 साल से लेकर के और 40 साल के बीच में आप तो आवेदन को कर सकते हैं। हालांकि राजस्थान सरकार के अनुसार जो SC ST है ना, या फिर जो टीएसपी वाले क्षेत्र के लोगों के लिए अलग से एज में छूट दी जाएगी साथियों। बाकी जनरली अगर एज की बात कर ले तो 18 से 40 साल एज रहने वाली है। आगे अगर इसमें समझे साथियों, तो अब आपके पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर हम दस्तावेज की बात करें साथियों, तो आपके पास पहचान प्रमाण पत्र यानी आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट। फोटो की बात की जाए साथियों, तो हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज की फोटो स्कैन की गई। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ,
कि देखिए फोटो जो होगी साथियों आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, और फोटो जो होनी चाहिए वो ऐसा ना हो कि वो आपसे मिलती ही ना हो, है ना। जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि तमाम मेकअप या तमाम ऐसे फोटो खिंचवा लेते हैं और फिर पता चलता है कि बाद में जा करके फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो फोटो आपका लेटेस्ट हो, नॉर्मल फोटो आपका होना चाहिए, और बहुत पुराना फोटो आपके पास नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है साथियों। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जात प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि लागू हो तो, शैक्षणिक प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं 12वीं, स्नातक की मार्कशीट यदि लागू हो, अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास है, कहीं किसी क्षेत्र में आप कार्य किए हैं तो आप उसको साझा कर सकते हैं साथियों। ये हम पूरा का पूरा आपको बता रहे हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे और समझ लेते हैं। हमने आपको पद दिखा ही दिया, फॉर्म भरने की जो डेट है ना, वो हमने आपको बता दिया कि 21 3 से यानी 21 मार्च से इस फॉर्म को भरा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ हमने वो भी बता दिया आपको कि आवेदन में क्या लगने वाला है। अब इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये वैकेंसी तो आपकी मार्च में आएगी, ठीक है। लेकिन अभी से वीडियो बनाने का क्या मतलब था हमारा, तो सिर्फ इतना था कि भाई आप अपनी तैयारी को और मजबूती दे सकें साथियों, ठीक है। अब तैयारी कैसे करनी है वो हमने आपको बता दिया कि सबसे पहले यहाँ पे आपका लिखित परीक्षा होगी साथियों, ध्यान दीजिएगा। चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी है लेकिन ठीक ठाक वेतन यहाँ पे मिलने वाला है। तो आपको लिखित परीक्षा है। अब लिखित परीक्षा में आप ध्यान दीजिएगा, चूंकि राजस्थान के अंदर है तो जो आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे वो स्पेशली राजस्थान से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो राजस्थान स्पेशल वहाँ पे आ जाएगा, वो प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी इतिहास है, भूगोल है, ठीक है, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे तो लैंग्वेज में आपकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज हो गई। फिर आपकी थोड़ा सा मैथ से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है, आप अपनी तैयारी जो भी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जारी रखिए। आपका काम आएगा। हमने आपको बता दिया कि वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। इसके जो है और भी जो लेटेस्ट अपडेट है बहुत जल्द जो भी निकल करके सामने आएगी, हम आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर के आएंगे साथियों। इस वीडियो में हमने नगर निगम की जो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती थी उसके बारे में आपसे साझा किया जानकारी को। आपको क्या लगता है, ठीक है, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा साथियों। और ऐसे ही, है ना, इंपॉर्टेंट वीडियो भर्ती संबंधित और महत्वपूर्ण कंटेंट इस चैनल पे हम और हमारी टीम हमेशा आपके लिए आती रहेगी साथियों। तो एक बार नए हैं चैनल पे जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए। हम आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।